हेलो फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सौरभ सिंह में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सौरभ सिंह आपके बीच में लेके आया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईपीएचई नामकरण का अगला एग्जाम्पल 16 एग्जाम्पल तक आपको बता दिया गया था और मैं आज आपको बताऊंगा 17, 18, 19, 20, 21। अब यह 21 एग्जाम्पल तक आपको बताया जाएगा। उसको बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मान लो कि क्रियात्मक समूह और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तीनों एक साथ आए, या क्रियात्मक समूह और डबल बॉन्ड एक साथ आए और क्रियात्मक समूह और ट्रिपल बॉन्ड क्या हो एक साथ आए, या कह सकते हैं कि मान लो कि क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में कंपटीशन हो रहा है, तब आप लोग कैसे इसका नामकरण करेंगे उसको बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा, उसके अनुसार आप लोग आराम से कर पाओगे। देखिएगा, सबसे पहले आप यह सोच लो, मान लिया गया कि मेरे गांव में या मान लिया जाए कि मेरे घर पे मेहमान आते हैं, तो मेहमानों में मान लो कि छोटे बच्चे भी मेहमान होते हैं और बड़े बुजुर्ग भी मेहमान होते हैं। तो अगर बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चे दोनों एक साथ आ जाएं, तब कैसे नामकरण किया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा, उसको हम साथ बताएंगे। जैसे अगर मान लिया जाए कि बच्चे और बुजुर्ग आए हैं घर पर मेहमान के रूप में, तो आप लोग करोगे क्या, जो बुजुर्ग रहता है सबसे पहले अगर पानी लेके जाते हैं या कुछ भी लेके जाते हैं, खाने पीने या अनेक प्रकार की कोई भी वस्तु जो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोग को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। बुजुर्ग लोग को पानी पहले देंगे, अगर खाना खिलाना होगा तो बुजुर्ग को पहले खिलाएंगे, बच्चों का काम लास्ट में आता है। अब यहाँ पे क्रियात्मक समूह को मान लो क्या है, बुजुर्ग है। क्रियात्मक समूह क्या है, बुजुर्ग है। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या है, बच्चे हैं। अब अगर क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों अगर साथ साथ आए, या क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड साथ है, क्रियात्मक समूह या ट्रिपल बॉन्ड साथ है, उससे नहीं फर्क पड़ता है। आप जो क्रियात्मक समूह रहेगा उसको प्रायोरिटी सबसे ज्यादा देंगे। क्रियात्मक समूह को प्रायोरिटी क्या करेंगे, ज्यादा देंगे। जैसे आप लोग वहां पे एग्जाम्पल बताया गया, गांव में अगर बुजुर्ग लोग आते हैं या कोई मेहमान आता है तो उसको सबसे पहले प्रायोरिटी देगा, डबल बॉन्ड को उसके बाद और ट्रिपल बॉन्ड को लास्ट में। तो गिनती वहां से करना प्रारंभ करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, नजदीक होंगे। या अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच अगर कंपेयर किया जाए, या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में अगर कंपटीशन होता है, तो आप क्या बोलोगे कि जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाएगी और ट्रिपल बॉन्ड को सबसे बाद में दी जाएगी। अगर मान लिया जाए कि मेरे घर में बच्चा है, या आपके भी घर में बच्चा हो सकता है, तो मान लो कि घर में अगर केवल और केवल बच्चा है, अगर पानी लेके गया तो पानी कौन पिएगा, बच्चा ही पिएगा। मान लो यहाँ पे बच्चा कौन है, प्रतिस्थापी। एक मान लो यहाँ पे क्या हो गया, प्रतिस्थापी। तो अभी तक में आपने क्या किया कि जब क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता था, तो आप लोग केवल और केवल प्रायोरिटी किसको देते थे, प्रतिस्थापी को देते थे। अब मान लिया गया, जैसे कि मेरे सामने एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 17। इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये जो सीरियल है ये यहाँ पे क्या है, प्रतिस्थापी है, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी है। और यह जो OH है, OH का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी बच्चा हो गया, क्रियात्मक समूह बुजुर्ग हो गया, तो प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, जो बुजुर्ग लोग रहेंगे। यानी कि यहाँ पे जो OH रहेगा, OH जहां से नजदीक होगा गिनती करना हम लोग वहीं से चालू कर देंगे।
तो बताओ भैया, कार्बन की अगर आपको गिनती करनी है कार्बन श्रृंखला की, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कार्बन के चैन को अलग कर लेंगे, गिनती करने से काउंट करिएगा, 1 2 3 एंड 4। तो नामकरण करते टाइम यह आपको नहीं करना है कि अगर OH का गिनती हम लोग जहां से OH जहां से नजदीक था काउंट हम लोग OH करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन नामकरण करते समय, आईयूपीएसी नामकरण करते समय एक चीज बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप लोग बोलोगे कि सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फार्मूला चलेंगे। नामकरण में अगर OH नजदीक होने से कोई मतलब नहीं, Cl को पहले लिखना होगा, OH को बाद में लिखना होगा, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। देखिए भाई, अब यहाँ पे सबसे पहले अगर नामकरण करेंगे तो 3 नंबर पर कौन जुड़ा है, Cl। 3 नंबर पर Cl जुड़ा, तो 3 नंबर पर जुड़ा तो इसको पढ़ेंगे 3 क्लोरो, 3 क्लोरो हो गया। सेकंड डिग्री प्रोलग में आइएगा, करने का बनता है तो साइक्लोरिक नहीं बनेगा तो छोड़ देंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कार्बन और कार्बन का जो चेन है वर्गीकृत के टाइप में नहीं है, जस्ट लाइक ओपन चेन। अगर ओपन चेन होता है तो कार्बन की अगर ओपन चेन होती है तो उसके लिए हम लोग कोई प्रोलग नहीं जोड़ते हैं या उसके लिए कोई साइक्लो वर्ड नहीं यूज करते हैं। अब तीसरा नंबर हो जाता है कार्बन की मुख्य श्रृंखला, मेन चेन ऑफ कार्बन। कार्बन की श्रृंखला कितनी की है, 4 कार्बन की श्रृंखला है, तो 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट। 4 के लिए लिखा जाता है ब्यूट। अगर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जो होता है एन। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो एन पे यहाँ पे जोड़ देते हैं एन, मतलब यह क्या हो जाएगा, 3 क्लोरोब्यूटेन। अब सेकंड डिग्री अनुलग्न पर आइएगा, सेकंड डिग्री अनुलग्न मतलब क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह यहाँ पे जो OH है वो कौन से नंबर पर जुड़ा, 1 नंबर पर जुड़ा है भैया, तो आप बोलेंगे कि 1 ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरोब्यूटेन 1 ऑल। और हमेशा ये चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग आईपीसी नामकरण करते हैं तो नाम और नंबर के बीच हमेशा और हमेशा कामा का प्रयोग करेंगे, और नाम नंबर और नंबर के बीच में हमेशा कामा का प्रयोग करेंगे। तो जैसे देखो यहाँ पे नंबर था, नाम था, तो इनके बीच में क्या करते हैं, डैश का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद नंबर और नंबर के बीच में कामा का प्रयोग करते हैं। अब इसमें आइए, एग्जाम्पल आपके सामने है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 18 में डबल बॉन्ड और प्रतिस्थापी, डबल बॉन्ड और प्रतिस्थापी। गिनती अगर हम यहां से करेंगे तो प्रतिस्थापी 1 नंबर पर आएगा। अगर CH2 इधर से गिनती करना चालू करते हैं तो जो डबल बॉन्ड होगा वह 1 नंबर पर आएगा, तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है बच्चों में। तो अब समझ में नहीं आता है बच्चों को कि गिनती हम करें कहां से, लेकिन जो मेरा वीडियो देखा होगा, जो मेरे साथ जुड़ा होगा, वह इस बात को बहुत खूबी से जानता होगा। अब हमने बोला था जब डबल बॉन्ड और प्रतिस्थापी, डबल बॉन्ड और प्रतिस्थापी अगर साथ में होते हैं तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है, डबल बॉन्ड को। यानी कि डबल बॉन्ड जहां से नजदीक होगा गिनती हम लोग वहीं से करना चालू कर देंगे। तो अगर हम यहाँ से गिनती करना चालू करेंगे तो यह तीसरे नंबर के बाद आएगा, लेकिन अगर हम इधर से गिनती करेंगे लेफ्ट टू राइट तो यह कार्बन के 1 नंबर के बाद ये क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा है। तब हम यहाँ से देखेंगे कि जो कार्बन है, कार्बन के बाद जो डबल बॉन्ड है, लेकिन जब भी नामकरण करेंगे हमेशा हम लोग प्रतिस्थापी का नामकरण पहले कर लेंगे। बस गिनती में यह प्रायोरिटी देना, लेकिन नामकरण में आपको वैसे ही करना है। तो 4 नंबर पर अगर Cl है तो इसको क्या पढ़ेंगे, 4 क्लोरो। अब सेकंड डिग्री प्रोलग करेंगे नहीं है तो छोड़ देंगे। कार्बन की मुख्य श्रृंखला कितने की भाई, 4 की। जब यहाँ पे कार्बन की श्रृंखला 4 की है तो 4 के लिए हम लिखते हैं ब्यूट, ठीक है। अब फर्स्ट डिग्री अनुलग्न,
फर्स्ट डिग्री अनुलंब मींस कार्बन कार्बन बॉन्ड देखना है इनको, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो उसका पोजीशन लिखेंगे और हम लोग इन लिख देंगे। अब एन नहीं लिखेंगे, एन का काम खत्म, इन लिखेंगे। तो एक नंबर के बाद अगर डबल बॉन्ड है तो आप लिखेंगे वन इन। अब ब्यूट वन इन, इसका नामकरण हो जाएगा, इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा भाई 4 क्लोरो ब्यूट वन इन। 19 वाले एग्जांपल पर आइए। अब 19 वाले एग्जांपल में क्या होगा, अब यहाँ पे प्रतिस्थापी और फंक्शनल ग्रुप मींस क्रियात्मक समूह, अगर यह दोनों सेम पोजीशन पर है, अगर लेफ्ट टू राइट हम लोग गिनती करते हैं तो दूसरे नंबर पर सीएल है, अगर हम लोग गिनती करेंगे राइट टू लेफ्ट तो आप बोलोगे कि सर जी कार्बन के दूसरे नंबर कार्बन पर क्या होता है OH। इधर से गिनती करते हैं तो Cl आपका दूसरे नंबर पर, और इधर से गिनती करेंगे तो OH दूसरे नंबर पर। तब आपका ध्यान तुरंत दिया जाएगा कि अगर बुजुर्ग लोग जहां से नजदीक आते हैं या बुजुर्ग लोग को पानी सबसे पहले देते हैं लोग, ठीक है। अब इसके बाद गिनती हम लोग पहले करेंगे तो कार्बन की श्रृंखला पूरा कर रहे हैं। कितने की श्रृंखला है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की श्रृंखला है। 4 नंबर पर क्या जुड़ा है? Cl, और 4 नंबर पर अगर Cl जुड़ा तो उसके लिए क्या लिखेंगे? 4 क्लोरो। फिर उसके बाद अगर बंद श्रृंखला है तो साइक्लो, बंद श्रृंखला नहीं है तो कुछ नहीं, तो ये पूरी श्रृंखला को छोड़ देते हैं। कार्बन की मुख्य श्रृंखला कितने की है? 5 की। 5 के लिए हम क्या लिखते हैं? पेंट, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ए, देखो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो क्या हो जाएगा? एन। तो पेंट में एन जोड़ दिया तो क्या बन गया? पेंटेन। अब दूसरे नंबर पर क्या लिखा? OH, तो यहां क्या लिखेंगे? 2OH के लिए क्या लिखेंगे? ऑल। तो इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरोपेंटेन 2 ऑल। समझ में आ रहा होगा? आ रहा है भैया आपको समझ में? ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड और फंक्शनल सेम पोजीशन में है। अगर लेफ्ट टू राइट अगर हम काउंट करते हैं तो ये पहले नंबर पर, और इधर अगर राइट टू लेफ्ट करते हैं तो OH पहले नंबर पर। तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो हमेशा आप लोग जानते हो कि भाई बुजुर्ग को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, तो हम लोग गिनती यहां से कर लेंगे, ठीक है भाई। अब यहां पर आइए फर्स्ट डिग्री प्लूरल। इसमें देखो कोई आपका सब्स्टिट्यूएंट नहीं जुड़ा है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं जुड़ा है, कोई प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा है। जब प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा है तो उसको हमको हटा देंगे, उसका काम ही खत्म हो जाएगा भाई। जो है या नहीं उसका नाम कहाँ है? तो नहीं लेंगे नाम, तब वहां पे क्या हो जाएगा? अब आएंगे सेकंड डिग्री प्लूरल। रिंग भी नहीं है तो छोड़ दो। कार्बन की मुख्य श्रृंखला 5 की, 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंट, ठीक है। 4 नंबर के बाद डबल बॉन्ड है तो 4 हो जाएगा, फिर इसके बाद इन हो जाएगा, 4 इन। और बताइएगा सेकेंड डिग्री अनुलंब क्रियात्मक समूह पर आइएगा। जब क्रियात्मक समूह आप देखेंगे तो एक नंबर पर OH होगा तो 1 क्या हो जाएगा? ऑल, 1 ऑल। इस पर एग्जांपल नंबर 21, एग्जांपल नंबर 21 पर आइएगा भाई। एग्जांपल नंबर 21 में देखेंगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, कंफ्यूजन बढ़ गया भाई। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पर लेफ्ट टू राइट करेंगे तो जो डबल बॉन्ड होगा वो पहले नंबर पर होगा, लेकिन अगर राइट टू लेफ्ट करेंगे तो यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड होगा पहले नंबर पर। तो वही चीज भी हुआ, जो बुजुर्ग उसको प्रायोरिटी ज्यादा, यानी कि यहाँ पे प्रायोरिटी का बुजुर्ग से नहीं मतलब बुजुर्ग केवल क्रियात्मक समूह से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिएगा अब बोलेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को कहते हैं लोग ईन, ये होता है डबल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखते हैं लोग आइन, ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए ई, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन।
तब कैसे नामकरण करेंगे? तब बोलेंगे अल्फाबेट के लिए आइएगा, ABCD में जो पहले आया उसका नामकरण पहले। तो ये बताइएगा आप लोग कि E पहले आया कि पहले Y आया? तो पहले E आएगा तभी फिर बाद में कहीं तो Y आएगा। तो यानी कि जो डबल बॉन्ड है उसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। तो प्रायोरिटी दे दीजिए इसको, 1 2 3 4 5। एक नंबर के बाद डबल बॉन्ड जुड़ा है और 4 नंबर के बाद ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है। तो गिनती करते टाइम भी हम लोग डबल बॉन्ड जहां से नजदीक होगा गिनती हम लोग वहीं से करेंगे। और नामकरण करते समय भी हम लोग डबल बॉन्ड का नाम पहले लिखेंगे और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन बाद में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो पहले आया वही पाया, जो बाद में आया हुआ नहीं पाया, यानी कि खो गया। चलो पहले कार्बन की श्रृंखला कितने की है? 5 की। यह तो है नहीं, इसको छोड़ देंगे, यह नहीं है, इसको छोड़ देंगे। कार्बन की मुख्य श्रृंखला कितने की है? 5 की। 5 के लिए क्या लिखते हैं? पेंट। 5 के लिए क्या लिखते हैं? पेंट। अब देखिए पहले नंबर के बाद डबल बॉन्ड, जब पहले नंबर के बाद अगर डबल बॉन्ड होगा तब आप तुरंत आइएगा यहाँ पे बोल दीजिएगा कि सर जी क्या होगा? इन 1 इन। फिर 4 नंबर के बाद क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। जब 4 नंबर के बाद ट्रिपल बॉन्ड है तब इसके लिए क्या लिखते हैं? आइन। तब पूरा मिला के इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट 1 इन 4 आइन। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बता दें। एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर 22। CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। एग्जाम्पल नंबर 20। अब वही देखिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन आपका डिफरेंट हो जाएगा, चाहे लेफ्ट टू राइट गिनती करो चाहे राइट टू लेफ्ट करो। तब हम कैसे करेंगे? तब हम बोलेंगे कि जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा गिनती हम लोग वहीं से करना प्रारंभ करेंगे, और जहां से डबल बॉन्ड का नामकरण पहले करेंगे, फिर उसके जस्ट बाद किसका करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड का करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बताइए टोटल कार्बन का चेन कितने का है? 6 के लिए क्या लिखते हैं? हेप्ट। सॉरी 6 के लिए लिखते हैं हम लोग हेक्स। अब एक नंबर के बाद डबल बॉन्ड है तो यहाँ क्या बोलेंगे? 1 इन। 4 नंबर के बाद ट्रिपल, 4 नंबर के बाद ट्रिपल, तो क्या लिखेंगे? 4 आइन। अब इसके बाद 4 आइन और इसका नामकरण हो जाएगा X1 इन 4 आइन। एक चीज ये देखो आ है आइन। आइन का मतलब क्या हो गया? आइन एक तरह से प्रत्यय है। अगर किसी के पद में, या कह सकते हैं कि जैसे अगर कोई मास्टर रहता है तो उसकी वाइफ को क्या बोला जाता है? मास्टराइन। अगर कोई डॉक्टर रहता है उसकी वाइफ को क्या बोला जाता है? डॉक्टराइन। बिना पढ़े लिखे ही पद को पा लेते। आइन प्रत्यय का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे औरत लोग, किसी की औरत, आइन। अगर पंडित हो जाए तो उसका क्या हो जाएगा? पंडिताइन। अगर बोल दिया जाए, हाँ पंडित के लिए क्या हो गया? पंडिताइन। तो इस प्रकार आपको बताएगा एग्जाम्पल 24 को। अगर 24 में से किसी को न समझ में आया होगा तो वह कमेंट बॉक्स में जरूर अपने जो टॉपिक नहीं समझ में आई उसको लिखिएगा। मैं समझाने का पूरे रूप से प्रयास करूंगा। मैं हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा।
अब इसके बाद अगली वीडियो आपको जल्द ही मास कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपके एक लाइक से और आपके एक सब्सक्राइब से और आपके एक शेयर से मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिलता है और मैं एक और एक करके वीडियो आपके बीच में लाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।